बांग्ला आज की भाषा नहीं है और दुनिया में सबसे ज्यादा मीठा भाषा की जो पहचान है उसमें बांग्ला भाषा को स्वीटेस्ट लैंग्वेज मतलब सबसे मीठा भाषा बोली जाती सारे दुनिया में इसकी पहचान ऐसा ही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि बांग्ला भाषा को स्थापित करने के लिए और बांग्ला भाषा की बोली को अपनाने के लिए एक नया राष्ट्र दुनिया में निर्माण हुई थी। उसका नाम है बांग्लादेश, जहां 21 फरवरी को एक दिन तय हुई जिस दिन शहादत लेने पड़ी बांग्ला भाषा की और बांग्ला भाषा को हमारा मातृभाषा ये स्थापित करने के लिए। और सिर्फ ही नहीं बल्कि सारे दुनिया के हर कोने की लोग जिनको मातृभाषा अलग अलग होते रहते, इन सब के लिए 21 फरवरी को अपना देश में अपने अपने भाषा को मातृभाषा की हैसियत से स्वीकृति भी दिए गए। और वो कोई सरकार नहीं, यूनेस्को ने दिए। सारे दुनिया ने भी सोच विचार करके ये निर्णय लिया था कि बांग्ला भाषा स्थापित करने के लिए जो दिन तय गए थे 21 फरवरी, और 21 फरवरी को आंतरजातिक मतलब दुनिया के मातृभाषा के दिवस के रूप में मनाए जाते हैं सारे दुनिया में। उसके पीछे भी ये बांग्ला भाषा ही है। तो शायद जिन विद्वानों ने ज्ञानियों ने ये बात कह रहे हैं कि बांग्ला बोल के कुछ नहीं है, बांग्लादेशी है, उनको मैं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला एशिया के अंदर कोई व्यक्ति नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, उनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर। और किस लिए नवाजा गया था? क्योंकि बांग्ला भाषा में उनकी जो कविताएं, उनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। और वो भी पहला एशियान थे, उसके पहले कोई नहीं थे। उसके पीछे जरूर बहुत कुछ हुए हैं एशिया में, फर्स्ट एशियन। तो शायद ये इतिहास को उल्टी तरह ले बहाने की जो पार्टी, वो इतिहास के बारे में इनकी क्या दिलचस्पी रहेगी और मर्यादा देने की कोई तो बात ही नहीं रहते। लेकिन दिल्ली पुलिस के तरफ से मुझे ये जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस ने बंगाल की जो रेसिडेंट ऑफिसर है उनसे ये सहायता मांगे थे कि हम जब बांग्लादेशी को पकड़ते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो, उन समय हमें भाषा के चलते बात नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए बंगाल की जो रेसिडेंट ऑफिसर, हम जब किसी को हमारी तरफ से शक होते हैं कि बांग्लादेशी हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, लेकिन भाषा की जानकारी नहीं होने के चलते हमें उनसे बातचीत करना बड़ा दिक्कत होते हैं, बड़ा मुश्किल होते हैं। उस समय आप अनुवादक की हैसियत से किसी को तैनात करो, क्योंकि हम एक दूसरे को भाषा में बात समझ पाए। लेकिन बंगाल की सरकार क्या करते हैं, इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाते। वो हुआ बंगाल में जो राजनीति करना शुरू कर दिए हैं और बीजेपी भी राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जिनके लिए राजनीति हो रहे हैं उन बेचारों की तकलीफ से मुक्त कराने के लिए, उन बेचारों को मदद करने के लिए कोई नहीं है। बेचारे कब चले जाते हैं डर के मारे, फिर वहां से वापस चले आते हैं, क्योंकि बंगाल में तो कुछ नहीं है, रोटी रोजी कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो फिर वापस आ जाते हैं।
तो इसलिए मेरा सलाह यह है कि बंगाल की सरकार, बंगाल में आप आंदोलन करते हो, आपको राजनीतिकरण करते जाओ, लेकिन उसके साथ साथ हिंदुस्तान में जहां जहां बंगाली लोगों के ऊपर इस तरह के हमला हो रहे हैं, हुआ सूबे की सरकार को, बंगाल की सरकार को अधिकारियों को भेजकर या खुद मुख्यमंत्री खुद को उनका जो काउंटर पार्ट है उनसे बात करके यह सुलझाने का कोशिश करना मैं जरूरी समझता हूं।